हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम त्रिभुज के सभी प्रकार के जो केंद्र होते हैं उन केंद्रों के बारे में स्टडी करेंगे। मुख्यतः 5 प्रकार के केंद्रों को त्रिभुज के अंदर बताया जाता है। पहला होता है केंद्रक, दूसरा होता है परिकेंद्र, तीसरा अंतः केंद्र, चौथा लंब केंद्र और पांचवा बाह्य केंद्र। इन सभी प्रकार को किस प्रकार से हम देख पाएंगे, स्टडी करना है, उसको आज हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, इसको अपन कहते हैं केंद्र। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केंद्र, या इसको कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड सेंट्रोइड होता है, हम कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारे पास त्रिभुज है, किसी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो। हम क्या करते हैं, प्रत्येक शीट से, ये हमारा इस त्रिभुज का एक शीट है और ये हमारा सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। मान लीजिए त्रिभुज है ABC और इस सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु D है। हमने इस भुजा के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, एक रेखा का निर्माण किया, तो जो AD रेखा में प्राप्त हुई, इस AD रेखा को अपन कहेंगे कि ये मध्यिका है, मीडियन। मीडियन तो अब मीडियन की भी परिभाषा मिल गई। क्या परिभाषा मिली कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी उस रेखा का नाम मीडियन होगा। इसी प्रकार से मैंने इस BC भुजा का मध्य बिंदु लिया, मान लीजिए बिंदु E है, इसको इसके सम्मुख शीर्ष B से मिलाया तो हमें एक BE रेखा प्राप्त हुई। इस BE को भी अपन कहेंगे मध्यिका है, ये भी मध्यिका है। और स्पेसिफाई करें तो अपन क्या लिखेंगे कि BE AC की मध्यिका है, AC की मध्यिका है। मध्यिकाएं तो 3 होंगी, कौन सी मध्यिका किसके लिए है इसको हम और स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो BE AC की मध्यिका है। इसी प्रकार से इस AD को अपन क्या बोलेंगे, AD को बोलेंगे कि AD जो है ये BC की मध्यिका है, AD BC की मध्यिका है, ये BC की मध्यिका है। इसी प्रकार से अगर मैं तीसरी भुजा ले ली AB, जिसका मध्य बिंदु मान लीजिए F है, इस F को यदि मैं C बिंदु से मिला दूं, इसे तीसरे शीर्ष से मिला दूं, तो जो सरल रेखा में प्राप्त होगी उसका नाम होगा CF। अपन बोलेंगे कि CF जो है वो AB की मध्यिका है, CF AB की मध्यिका है। इंग्लिश में बोलें तो अपन बोलेंगे CF इज द मीडियन ऑफ, CF is the median of CF is the median of AB। तो इस प्रकार से मध्यिकाओं का निर्माण किया जाता है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जब हम मिला देते हैं तो जो रेखा प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं मध्यिका। और एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। इन तीनों मध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जहाँ पर जैसे ये तीनों सरल रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, इसका नाम अपन G लेंगे और G को बोलेंगे G त्रिभुज ABC का केंद्र है, ABC का केंद्र है, सेंट्रोइड है। केंद्र कह सकते हैं इसे, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, दोनों में से कुछ भी नाम दिया जा सकता है। G को सेंट्रोइड त्रिभुज ABC का केंद्र है या इसका गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर मैं चाहूं तो इसे एक सुई की नोक पर, इस बिंदु पर, इस त्रिभुज को सुई की नोक पर इस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है। इस बिंदु से इस त्रिभुज के चारों ओर का जो भार का वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट होगा, वो प्रत्येक स्थान पर समान होगा। मतलब हम इस बिंदु पर इस त्रिभुज को एक सुई की नोक पर बैलेंस कर सकते हैं, ये फिर गिरेगा नहीं, सुई की नोक पर बैलेंस हो जाएगा। ये केंद्रक अपन ने प्राप्त किया। केंद्रक सदैव त्रिभुज के अंदर ही होगा। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, किसी भी प्रकार का त्रिभुज अगर होगा तो उस त्रिभुज का केंद्रक सदैव उस त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा, ना त्रिभुज की कभी बाउंड्री बनाएगा, ना त्रिभुज के बाहर जाएगा। दूसरे प्रकार का जो अपन ने अपने पास अपने को स्टडी करना है वो होता है, केंद्रक के बाद आता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ढूंढना जिस बिंदु से यदि हम एक वृत्त बनाएं
तो वह वृत्त उस त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करेगा, उसको अपन कहते हैं अंतःकेंद्र। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सेंटर। तो ये अंतःकेंद्र है। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, किसी भी प्रकार का त्रिभुज ABC, मैंने इस कोण B का समद्विभाजक खींचा। ये कोण B है, इस कोण को बराबर बराबर दो भागों में विभक्त करती हुई एक रेखा खींची। इसी प्रकार से इस कोण A को बराबर बराबर दो भागों में विभक्त करती हुई रेखा खींची। ये मान लीजिए AD है, ये BE है, और ये तीसरी रेखा हमने खींची, ये CF है। क्या किया हमने? प्रत्येक शीर्ष का कोण अर्धक रेखा खींचा। उन कोण अर्धक रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वह उस त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाएगा। अर्थात यह अंतःकेंद्र एक इस प्रकार का बिंदु होगा जिस बिंदु से हम तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां समान होंगी। ध्यान रखें, अंतःकेंद्र से तीनों भुजाओं की, प्रत्येक भुजा की लंबवत दूरी समान होगी। तो ये हमारा अंतःकेंद्र का निर्माण हुआ। या हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर हम प्रकार रखकर एक इस प्रकार का वृत्त खींच सकते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो अंतःकेंद्र कहाँ से मिला? कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है। एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहलाता है इन सेंटर। और इन सेंटर भी प्रत्येक दशा में त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा, चाहे हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का निर्माण कर लें। तो कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु इन सेंटर कहलाता है। डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतःकेंद्र होता है। अंतःकेंद्र होता है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा अंतःकेंद्र होता है। और चाहे त्रिभुज की मध्यिकाएं हों या त्रिभुज के लंब केंद्र हों, ये सभी परस्पर समपाती होती हैं। अर्थात ये तीनों जो कोण अर्धक समतल रेखाएं हैं ये एक निश्चित बिंदु, फिक्स बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तीनों बिंदु एक ही तीनों सरल रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाती हैं, और वह उभयनिष्ठ बिंदु हमारा अंतःकेंद्र या इन सेंटर कहलाता है। अब अगले प्रकार का जो हमारे पास त्रिभुज होता है, अगले प्रकार का जो केंद्र होता है उसको अपन कहते हैं लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। अब लंब केंद्र जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ लंबवत कुछ कार्य करना है। तो लंबवत कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज की तीनों शीर्षों से अब हम सामने वाली भुजाओं पर लंब खींचेंगे। मध्यिकाओं में हमने क्या किया था कि त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया था। इसमें हम त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के ऊपर लंब खींचेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। हमने इस बिंदु से इस वाले शीर्ष से इस भुजा के ऊपर एक लंब का निर्माण किया। अगर ये हमारे पास त्रिभुज AB है, C है, ये AD को कहेंगे BC का शीर्ष लंब है। AD BC का शीर्ष लंब है, लंब या शीर्ष लंब है। अपन पढ़ रहे हैं लंब केंद्र, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो हमने शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंबवत रेखा खींची। इसी प्रकार से शीर्ष B से AC भुजा पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे, इसे BE का नाम देंगे। और इसी प्रकार से बिंदु C से इस सम्मुख भुजा पर एक लंब रेखा का निर्माण करेंगे। ये तीनों रेखाएं सम्मुख भुजाओं के ऊपर लंबवत होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ये तीनों सरल रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मान लीजिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यह बिंदु हमारा कहलाता है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर।
अब यहाँ पर लंब केंद्र जो होता है ये मूव करता है हमारे केंद्रक और अंतः केंद्र तो सदैव वृत्त के अंदर ही स्थित थे, किंतु लंब केंद्र के साथ यह स्थिति नहीं होती। लंब केंद्र यदि मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार का त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले बिंदु से इस सम्मुख भुजा पर लंब खींचूंगा तो ये पहले से ही लंबवत रेखा बनी हुई है। इसी प्रकार से इस शीर्ष से इस भुजा पर लंबवत खींचूंगा तो ये पहले से ही लंबवत है। और इन दोनों सरलरेखाओं का जो छेद बिंदु होगा, यानी यह बिंदु जिसको अपन समकोणीय शीर्ष कहेंगे, यही शीर्ष इसका लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। यानी अगर हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जो समकोणीय शीर्ष होता है या कर्ण के सम्मुख भुजा का जो बिंदु होता है वही बिंदु हमारा लंब केंद्र होता है। मतलब इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल द पॉइंट अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज और the point of intersection of perpendicular lines is the orthocenter of the triangle। यदि न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के वह अंदर ही स्थित होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो त्रिभुज की बाउंड्री पर आ जाएगा। और यदि मान लीजिए अधिक कोण त्रिभुज हमारे पास हुआ, इस प्रकार का त्रिभुज अगर है, अब हम देखेंगे कि इसमें लंब केंद्र कहाँ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा के ऊपर लंब खींचूंगा तो ये लंब मुझे इस भुजा को ऐसे आगे प्रोड्यूस करेंगे, ये आगे प्रोड्यूस किया और यहाँ से इसको अपन एक लंब रेखा ये खींच। इसी प्रकार से इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा के ऊपर एक लंबवत रेखा का निर्माण किया जाएगा तो इस प्रकार से वह रेखा जाएगी। अब ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट की, मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट की, तो ये वाला बिंदु हमारा लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो आपने देखा कि जो लंब केंद्र होता है इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज की बाउंड्री पर भी हो सकता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष पर भी हो सकता है, और त्रिभुज के बाहर देखिए तो त्रिभुज था हमारा ABC और इस ABC के बाहर हमारा लंब केंद्र चला गया। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष पर होता है और न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब लंब केंद्र के बाद जो हमारे पास अगले प्रकार का पॉइंट आता है उसको अपन बोलते हैं परिकेंद्र, सर्कमसेंटर। तो परिकेंद्र अपन जानते हैं, परिकेंद्र एक ऐसे वृत्त का केंद्र होता है जिसके शीर्षों से हम एक वृत्त खींच सकते हैं, तो परिकेंद्र इसको अपन बोलते हैं सर्कमसेंटर। तो यदि ये हमारे पास एक समत्रिभुज है, ये हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया। अब परिकेंद्र के लिए क्या करते हैं, हम इस भुजा का जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, हम प्रत्येक भुजा का लंब अर्धक खींचते हैं। यानी मतलब BC भुजा के मध्य बिंदु पर एक इस प्रकार की सरल रेखा का निर्माण करेंगे जो BC के ऊपर लंबवत रहे, यानी इस प्रकार से। और इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, लंब अर्धक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे इसका नाम से पता पड़ रहा है कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए और बाइसेक्ट करनी चाहिए, यानी समान दो भागों में विभाजित करनी चाहिए। तो हमने इस भुजा को BC भुजा पर एक लंब अर्धक का निर्माण किया। इसी प्रकार से हम AB भुजा पर भी एक लंब अर्धक का निर्माण करेंगे, यानी एक हम इस प्रकार का लंब रेखा खींचेंगे जो इसको बराबर बराबर दो भागों में विभक्त करे और इसके मध्य बिंदु से होकर जाए। और इसी प्रकार से इस तीसरी रेखा के लिए भी हम एक लंब अर्धक का निर्माण करेंगे। तीनों भुजाओं के लिए हम लंब अर्धकों का निर्माण करेंगे और वो लंब अर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को अपन बोलेंगे कि यह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र है। इसमें हमारे पास ये जो बिंदु आया, ये बिंदु परिकेंद्र या ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र या सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी परिकेंद्र की, वह बनेगी कि त्रिभुज के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब जिस प्रकार से हमने ऑर्थो सेंटर के अंदर देखा था कि ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर भी होता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है और त्रिभुज के ऊपर भी हो सकता है, यानी त्रिभुज के जो तीन शीर्ष हैं उन पर कहीं स्थित भी हो सकता है। इसी को अगर अपन इसी में यदि हम देखें कि यदि हमारा त्रिभुज का नेचर बदल जाए, यदि समकोण त्रिभुज लंबकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाए या न्यून कोण त्रिभुज बन जाए,
या अधिक कोण त्रिभुज बन जाए तो उस स्थिति में हमारा सर्कम सेंटर कहाँ जाएगा। तो देखिए यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हमने बनाया, इस भुजा के मध्य बिंदु से इसके ऊपर एक लंबवत रेखा का निर्माण करें तो कुछ इस प्रकार से निर्माण करेगी। इसी प्रकार से ये जो शीर्ष है इसके मध्य बिंदु से हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार कुछ जाएगी, और इसी प्रकार से यहाँ से इसके ऊपर एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगी। यहाँ हमारा लंब केंद्र, यहाँ हमारा परिकेंद्र पड़ेगा। अर्थात यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ध्यान रखें, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। यानी इस बिंदु से मैं एक वृत्त इस प्रकार का निर्माण कर सकता हूं जो इसके तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। वैसे भी ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टाइसेस, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु प्रत्येक शीर्ष से समान दूरी पर रहता है। तो वही बात है कि कर्ण का ये जो मध्य बिंदु है, इस बिंदु की इस शीर्ष से दूरी, इस बिंदु की इस शीर्ष से दूरी और इस बिंदु की सम्मुख शीर्ष से दूरी सभी आपस में बराबर होंगी, तो हमारा ये परिकेंद्र कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है ये कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। न्यून कोण त्रिभुज में जो होगा, न्यून कोण त्रिभुज में तो सामान्य बात है, हमने इस भुजा का पर लंबवर्धक खींचा, इस भुजा पर लंबवर्धक खींचा, तो ये परस्पर यहीं पर प्रतिच्छेद करेंगे। यानी यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा तो उसका जो परिकेंद्र होगा वह त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। और यदि हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज बन जाए, इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, इसको अपन देखते हैं, हमने इस पर लंबवर्धक खींचा, यहाँ गया, इसका लंबवर्धक खींचा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यही बिंदु हमारा परिकेंद्र हो जाएगा। तो परिकेंद्र तीनों स्थिति में होता है, त्रिभुज के अंदर भी होता है, त्रिभुज के बाहर भी होता है और त्रिभुज के ऊपर भी होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, यानी त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा और अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर ये केंद्र हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, परिकेंद्र। अब आता है बाह्य वृत्त या बाह्य केंद्र। अपन चूंकि केंद्र पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ेंगे बाह्य केंद्र। एक सर्कल, एक सेंटर, देखिए बाहर किस प्रकार से बाह्य केंद्र का निर्माण करते हैं कि यदि हमारे पास यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, अब 3 बाह्य वृत्त बना सकते हैं। जनरली परीक्षा में प्रश्न आता है कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए कुल कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं को स्पर्श करते हुए कुल 4 वृत्त खींचे जा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये अगर हमारे पास त्रिभुज है, एक वृत्त को हम यह खींच सकते हैं जिसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, जिसको अपन कहते हैं कि ये त्रिभुज का अंतःकेंद्र है। फिर यदि मैं इन दोनों भुजाओं को बना दूं, इस भुजा को मैंने प्रोड्यूस किया, इस भुजा को प्रोड्यूस किया, अब मैं इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना सकता हूँ। ये वृत्त हमारा बाह्य वृत्त कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं इस भुजा को एक्सटेंड कर दूं और इस साइड को एक्सटेंड कर दूं और फिर इन तीनों को टच करता हुआ एक सर्कल बनाऊं, तो ये जो सर्कल हमारे पास इस प्रकार से मिलेगा, ये भी बाह्य वृत्त होगा। और इस भुजा को प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, और इस भुजा को आगे बढ़ाने से ये 3 भुजाएं फिर त्रिभुज की हमें मिली, इनको स्पर्श करता हुआ यदि हमें कोई वृत्त बनाते हैं तो एक त्रिभुज का बाह्य वृत्त होता है। तो एक त्रिभुज के अंदर 3 बाह्य वृत्त होते हैं। अब हमें देखना होता है कि हम किस प्रकार के बाह्य केंद्र का प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है ABC और मैं इस वाले BC भुजा पर जो बाह्य केंद्र बन रहा है उसको ज्ञात करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस AB भुजा को आगे बढ़ाया और इस AC भुजा को आगे बढ़ाया। अब ये जो बाह्य कोण बन रहा है CA, मान लीजिए इसका नाम D दे देते हैं, कौन सा, BCBD और BCE, ये 2 हमारे पास बाह्य कोण बने। अगर अपन बाह्य कोणों का प्रतिच्छेद बिंदु का कोण अर्धक निकालें, ये बाह्य कोण के हमने कोण अर्धक खींचे, इन्हें बराबर बराबर 2 भागों में विभक्त करते हुए सरल रेखाएं खींची। ये सरल रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी
वह बिंदु इस प्रकार का होगा जहाँ से हम इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना सकते हैं। तो बाह्य केंद्र यानी किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करने वाला वह वृत्त जो दो भुजाओं को बाहर से स्पर्श करे वह कहलाता है बाह्य केंद्र। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, बाह्य केंद्र और केंद्रक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।